गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हमारे जीवाणुओं से जनित जो रोग हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं और आज हम और कुछ रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो रोग जीवाणुओं से होते हैं उन्हें जीवाणु जनित रोग कहते हैं। और इस सीरीज़ में हमने एक ट्रिक के द्वारा, जो ट्रिक थी कि पंडित जी का टिकट न्यू है, उस ट्रिक के द्वारा हमने देखा कि जो जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग हैं उनको हमने यहाँ पर एक साथ पढ़ने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ भी आए होंगे आपको। तो अगला जो रोग है, पॉइंट वही रखने अपन को, सभी में आगे भी ये पॉइंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम रोग का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है रोग जनक, यानी रोग जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, रोग को पैदा कौन कर रहा है। रोग जनक के बाद फिर अगला जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है संचरण। संचरण में हम पढ़ते हैं कि रोग फैलता कैसे है, ठीक है। संचरण के बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है लक्षण, यानी सिम्टम, इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। और लक्षणों के बाद फिर हमारा अगला टॉपिक रहता है बचाव एवं उपचार, कि कैसे हम इस रोग से बच सकते हैं और अगर रोग हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज हम जो रोग पढ़ेंगे वो रोग है न्यूमोनिया, ठीक है। बच्चों में होने वाला एक कॉमन रोग है, लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये हो जाता है, ठीक है। फेफड़ों की कमजोरी से ये रोग जल्दी होने की संभावना होती है। सर्दियों में इस रोग के चांस ज़्यादा होते हैं। इसका जो रोगजनक है वो एक जीवाणु है जिसका नाम हम उसको न्यूमोकोकस न्यूमोनी भी कह देते हैं, क्योंकि न्यूमोनिया उत्पन्न कर रहा है। कोकस का मतलब ये गोल आकृति का होता है। इसको हम डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी कह देते हैं, ठीक है। देखो कोकस का मतलब होता है गोल शेप होती है इसकी, ठीक है। डिप्लो मतलब ये जब दो एक साथ होते हैं तो इनको डिप्लो बोल देते हैं, दो को। या इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये इसके उपनाम हो गए, इन नामों से जान सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब है कि ये एक श्रृंखला में है, बहुत सारे ये जीवाणु एक साथ है, तो इसको स्ट्रेप्टो बोल देते हैं, इसको डिप्लो बोल देते हैं। न्यूमोनिया उत्पन्न करता है इसलिए इसको न्यूमोकोकस बोल देते हैं, ठीक है। कोकस मतलब गोल शेप होती है इसकी। इसका जो संचरण है, संचरण जो इसका होता है वो रोगी के खांसने, छींकने व थूकने से वायु द्वारा ये रोग फैल सकता है। रोगी खांसता है, छींकता है, थूकता है तो उससे रोग फैल सकता है। जैसे ये कोरोना बीमारी जो फैल रही है, इसमें भी यही चीज़ है, यानी कि ये वायु द्वारा, श्वसन मार्ग से वायु द्वारा ये फैलने वाला रोग है। लक्षण, इसकी लक्षणों की बात करें तो देखो, सबसे पहले अपन इसमें क्या होता है, खांसी व जुकाम। श्वास से संबंधित ज़्यादातर बीमारियों में यही लक्षण आते हैं, खांसी व जुकाम होना। और देखें तो जब जुकाम में श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, श्लेष्मा जो नासा मार्ग में भरा होता है श्वसन मार्ग में, तो उसका स्त्रावण बढ़ जाने से श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा के जमाव से वो जमने लग जाता है, श्वास नली में जमने लग जाता है। जमाव से श्वसन मार्ग अवरुद्ध होना, श्वसन मार्ग वो क्या होने लग जाता है, अवरुद्ध होगा। और जाहिर सी बात है, जब श्वसन मार्ग अवरुद्ध होगा तो क्या दिक्कत आएगी, सांस लेने में तकलीफ होना। तो देखो इसमें भी यही हो रहा है। कोरोना बीमारी में जो पेशेंट है उस श्लेष्मा ज़्यादा बनेगा, गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा, तो सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत आ सकती है।
इसमें भी यही होता है। और ज़्यादा स्थिति खराब होने पर सीने में दर्द होना, क्योंकि सीने में दर्द क्यों है? फेफड़े कहाँ हैं? लंग्स कहाँ है? सीने में। तो फेफड़ों में संक्रमण जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो संक्रमण की वजह से फेफड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हैं। अब इसका अपन बचाव एवं उपचार क्या कर सकते हैं? बचाव तो यही है सबसे पहले तो कि रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। अब रोगी के संपर्क से कैसे बच सकते हैं? मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, खांसते छींकते समय अपने मुंह को ढक सकते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, इसमें भी कारगर है, निमोनिया में भी। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? ब्रोंको डायलेटर दवाओं का सेवन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो ये ब्रोंको डायलेटर का मतलब क्या होता है? ब्रोंको का मतलब है श्वसन मार्ग में जो छोटे छोटे नलिकाएं होती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, तो उन नलियों में ये जो श्लेष्मा जम जाता है जिससे श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो डायलेटर का मतलब होता है उनको फैलाना। तो ब्रोंको डायलेटर दवाई क्या करेंगी? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई को फैला देती है, डायलेट कर देती है, फैला देती है, जिससे कि श्वास लेने में जो तकलीफ हो रही है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे अपन देखते हैं बच्चों को भाप देते हैं, तो भाप जो देते हैं उसमें क्या वो दवाई होती है, या आपने देखा होगा इनहेलर से पंप देते हैं, तो वो क्या करती है कि श्लेष्मा को घोल देगी और श्वसन मार्ग की जो श्वसन नलिका है उनको फैला देगी, जिससे सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो इन दवाओं का सेवन करने से जो श्वसन की जो तकलीफ हो रही है उससे अपन बच सकते हैं। और इसका इलाज क्या है कि आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ रही हैं, एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। जैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ रही है, एमोक्सिलिन है, वो भी इसमें बहुत अच्छी कारगर है। ठीक है, जिथ्रोमाइसिन है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं, और भी जो बहुत सारी लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, उनको अपन से पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, तो इनको अपन इस्तेमाल करें तो हम इस जीवाणु को मार सकते हैं और ये जीवाणु मर जाएगा और ब्रोंकोडायलेटर दवाओं से श्लेष्मा घुल जाएगा, तो पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। रोग निमोनिया, रोगजनक न्यूमोकोकस निमोनी। कोकस का मतलब होता है गोल शेप का होता है ये। डिप्लोकोकस जब दो एक साथ होते हैं तो डिप्लोकोकस, और जब एक श्रृंखला के रूप में मिलते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तीनों ही नाम इसके सही हैं। ठीक है, अगला है संचरण। इसका वैसे होता है रोगी के खांसने, छींकने, थूकने से वायु द्वारा, और लक्षण खांसी जुकाम होता है। श्लेष्मा ज़्यादा जम जाएगा श्वसन मार्ग में तो श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और सीने में भी दर्द हो सकता है। बचाव, रोगी के संपर्क से थोड़ा दूरी बनाए रखें, उससे दूर रहें, खांसते छींकते समय अपने मुंह को ढक लें और रोगी भी स्वयं ढक ले। पौष्टिक भोजन हम रोगी को दें। श्वसन में दिक्कत आ रही है तो ब्रोंकोडायलेटर दवाओं का सेवन करना चाहिए और एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और ऐसी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जैसे हल्दी का दूध हो गया, अदरक हो गई, ठीक है, लहसुन हो गया, ये हमारी तुलसी हो गई, शहद हो गया, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ गर्मी पैदा करते हैं, जिससे कि इस रोग में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से हमने निमोनिया पढ़ा, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो रोग है, जैसा कि हमने ट्रिक में पढ़ा था, पंडित जी का टिकट न्यू है, तो न्यू का मतलब न्यूमोनिया रोग हमने पढ़ लिया। अब लास्ट जो रोग हमारा जीवाणु जनित है वो है हेजा। इसको विषुचिका भी बोलते हैं, हेजा। ठीक है, तो हेजा यानी विषुचिका, और हेजा जो है इसका जो रोगजनक है वो है विब्रियो ओलेरी। विब्रियो ओलेरी, देखो विब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप, जैसे कोमा होता है ना, तो ये जो बैक्टीरिया है ये
कोमा शेप में मिलता है इस तरह से, जैसे कोई कोमा लगा रखा, तो कोमा शेप में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, विब्रियो कोलेरा। जैसे अपन ऐसे कोमा लगा देते हैं तो ये बन गया विब्रियो कोलेरी। कोलेरा जो रोग है, हेजा को कोलेरा भी बोल देते हैं, ठीक है, कोलेरा। तो यहाँ से इसका नाम पड़ा रोगजनक का विब्रियो कोलेरी। इसका जो संचरण है वो होता है दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन द्वारा। यानी कि अगर अपन दूषित पानी पी लेते हैं, जैसे कई बार सप्लाई का पानी आता है वो गंदे नाले से होकर आ जाता है, उसमें भी ये जीवाणु आ सकता है। दूषित भोजन, जैसे ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो रोग है ये बरसात के मौसम में, ज़्यादा गर्मियाँ जब पड़ती हैं तब ये रोग होता है। उसका कारण क्या है कि इस रोग के जो जीवाणु हैं वो बरसात के मौसम में भी, बरसात के गंदे पानी के साथ साथ, नालियों के पानी के साथ साथ हमारे जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे वो पानी हम पी लेते हैं तो ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसका बचाव हम आगे लिखेंगे कि पानी को गर्म करके, उबाल कर, छान कर, उसमें लाल दवा डालकर या आरओ का पानी हमको पीना चाहिए, विशेषकर बरसात के मौसम में, ठीक है। गर्मियों में भी हम कई बार क्या है, कुछ अशुद्ध चीज़ें खा लेते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ये हम देखते नहीं हैं, सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, खुले में कटे रहते हैं, हम उनको खा लेते हैं, तो उससे भी ये रोग हो सकता है। यानी दूषित जल, बासा खाना नहीं खाना चाहिए, उससे भी ये हो सकता है। तो दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से ये रोग होता है। लक्षण इसके देखिए तो सबसे पहला लक्षण इसका यही है कि उल्टी, दस्त होना, क्योंकि ये एक तरह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। यानी दूषित भोजन खा लेते हैं तो वॉमिटिंग आ जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं, तो ये इसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हो गया। अब इससे क्या है, उल्टी और दस्त होने से क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाना, यानी पानी की कमी हो जाने से शरीर में क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो पानी की इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाना, ठीक है। तो निर्जलीकरण हो गया, ठीक है। जी मिचलाना, क्योंकि उल्टी होने से पहले जी मिचलाता है। शरीर ठंडा व पीला पड़ना, यानी अगर बहुत ज़्यादा इस स्थिति खराब होगी तो शरीर में पानी की कमी होने के साथ साथ शरीर ठंडा पड़ जाएगा, और शरीर कैसे पड़ सकता है, पीला भी पड़ सकता है। तो जी मिचलाने के साथ साथ इसमें चक्कर भी आ सकते हैं, चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आएंगे, सिर दर्द होना, ये इसके कॉमन लक्षण है। तो अब इसका अपन बचाव क्या करें, देखो बचाव तो सबसे पहले तो बचाव यही है कि स्वच्छ जल व पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। स्वच्छ जल व पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, इससे बचाव का एक बहुत अच्छा तरीका है, नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। हम देखते हैं कि नींबू पानी वगैरह, कैरी की छाछ, इस तरह से अपन पी सकते हैं गर्मियों में। तो नींबू बहुत ही गुणकारी है, तो ये इसमें फ़ायदा करता है। अगला एक है अमृत धारा, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, या आयुर्वेदिक की जो होम्योपैथी की दवाई वहाँ पे मिल जाएगा। अमृत धारा की 10 बूंदें नाइट्रो न्यूग्रेटिक अम्ल की 4-5 बूंदों के साथ सेवन करना चाहिए। यानी कि अमृत धारा की 10 बूंदें नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल की 5-7 बूंदें या 5-6 बूंदों, 4-5 बूंदें अंदाजे से लेकर, और उसमें मिलाकर अपन इसको 5-7 बूंदें भी लिख सकते हैं,
स्थिति के अनुसार इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। उनकी बूंदों के साथ मिलाकर सेवन करने से भी इसमें लाभ होता है। देखो, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उल्टी और दस्त, वो बच्चों में एक आम समस्या है, ठीक है। हैज़ा हो चाहे फूड पॉइजनिंग हो और कोई दिक्कत, तो उसका एक सबसे अच्छा जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, इसमें ये रखना है आपको कि जो घर में नींबू है या नमक है या थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं उसमें, तो ये नमक नींबू पानी का जो घोल है ये लगातार पिलाया जाए। ये ORS का घोल ही होता है एक तरह से, यानी पानी की कमी, बड़ों में भी पानी की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो दिक्कत आती है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टी और दस्त से क्या है, शरीर की सफाई हो रही है, लेकिन पानी की कमी और पानी के साथ साथ जो मिनरल्स की कमी है वो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसकी पूर्ति अगर अपन करते रहें, पानी लगातार पीते रहें, बहुत पानी पिएं, तो बहुत सारी पानी पीने से ही हम लगभग 70% बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे अपन। तो ये अपन ने देखा हैज़ा, विषुचिका या कोलेरा कहते हैं, रोगजनक विब्रियो कोलेरी। विब्रियो मतलब कोमा आकृति होती है, कोलेरी मतलब कोलेरा रोग से लिया गया है। दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से होता है ये रोग। उल्टी दस्त होना, शरीर में पानी की कमी होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, शरीर ठंडा पड़ जाना, पीला पड़ जाना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। बचाव के रूप में हमको स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम नींबू का सेवन करें। अमृत धारा की 10 बूंदों के साथ साथ नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल की 5-7 बूंदें मिलाकर सेवन कर सकते हैं। पानी अधिक से अधिक पिएं, साफ पानी पिएं। और इसी के साथ अपने ये जीवाणु जनित जो रोग है वो टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसको रिपीट कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, परिवार को सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें। बहुत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। बी सेफ, स्टे होम।